जूं, जिसका नाम सुनते ही आपके सर में खुजली होने लग जाती है, जिसे अंग्रेजी में लाइस और हिंदी में जूं कहते हैं। आप में से कईयों को बचपन में इसका सामना करना पड़ा होगा। वहीं चाहे आपके बालों में जुएं हो या ना हो, लेकिन इसका नाम सुनते ही सिर में जुएं रेंगने जैसा महसूस होने लगता है। बालों में जूं होना स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आम बात होती है। ऐसा नहीं है कि जुएं सिर्फ बच्चों के सिर में ही होती है, ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों के सर में हो सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए कि जूं 4 साल से 11 साल तक के बच्चों के सिर में पाई जाती है। दोस्तों, कुछ सवाल जो जूं शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि जूं हमारे सिर में कैसे पहुंच जाती है और यह आती कहां से है। क्या इसके पंख भी होते हैं? सिर के अलावा और कहां जुएं पड़ती हैं? जूं जीवित रहने के लिए क्या खाती हैं? तो आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, साथ ही जूं की पूरी लाइफ साइकिल समझते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिससे आप जूं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जूं को बहुत से लोग लीक भी कहते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। जूं के अंडों और उनके बच्चों को लीक कहा जाता है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं हो जाए तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसके बालों से बदबू आने लगती है और अन्य लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जूं असल में 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो इंसानों के बालों में पाई जाती हैं और दूसरी जो कि पक्षियों और अन्य जानवरों के शरीर पर रहती हैं। जूं का साइंटिफिक नेम पेडिकुलस ह्यूमन्स है। बालों में पाए जाने वाले जूं को पेडिकुलस ह्यूमन्स कैपिटिस कहते हैं। आसान भाषा में इसे सकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जूं जो खून चूसती है। वहीं शरीर पर रहने वाले जूं को बॉडी लाइस भी या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जूं खून चूसने के बजाय चबाती है, जिनको परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जूं इंसान के शरीर तक कैसे पहुंच जाती है? तो दोस्तों, कई तरीकों से जूं बालों तक पहुंच सकती है। जूं एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। साथ में रहने से, साथ में खाने से, सोने से, समय बिताने से जूं सिर तक पहुंच सकती है। जूं वाले लोगों की चीजें जैसे कि तौलिया, कंघी या कपड़े इस्तेमाल करने से भी जूं आपको अपने शरीर बना सकती है। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जूं की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। एक मादा जूं दिन में 5 से 10 अंडे देने में सक्षम होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से विकास करती है। जूं का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जूं के अंडों को निट्स कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जूं के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू होते हैं। जूं के बच्चों को नाइम्फ भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जूं के बच्चे खून चूसना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते में बच्चे अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई 0.8 mm से लेकर 2 mm तक होती है और इनका डायमीटर 0.3 mm तक पहुंच जाता है। इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जूं का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जूं 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है। तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पेन कम देखने को मिलती है। पुरुषों में सिर में जूं आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती है। जूं जब इंसान का खून चूसती है तो वो अपना सलाइवा खोपड़ी में इंजर्ट करती रहती है और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के नहीं होते। जूं के पंजे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। जूं को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन को बहुत बुरी तरीके से जकड़े रखती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जूं बालों में ही क्यों होती है? खून तो ये अन्य हिस्सों से भी चूस सकती है। तो दोस्तों, असल में जूं गर्म हिस्सों में रहना ज्यादा पसंद करती है और गर्म जगहों में ही ये तेजी से प्रजनन भी करती है। बालों के भीतर अधिकतर समय गर्माहट बनी रहती है और जितने घने बाल होंगे उतनी ही तेजी से इन जूं का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका से आए हैं, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज जूं की समस्या बहुत ही कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका में कई हिस्सों में जूं की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में DDT पाउडर लगाना शुरू कर दिया था, जो कि एक प्रकार का पेस्टिसाइड्स होता है। सिर में पाए जाने वाले जूं बालों के बाहर केवल 1 या 2 दिनों तक ही जिंदा रह पाती हैं। जूं की लगभग 532 प्रजाति की खोज अब तक की जा चुकी है। एक बात और जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जूं 8 घंटों तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ऐसे में यदि आप चाहें कि कुछ देर सर को पानी में डुबाकर रखें या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपके सिर से जूं चली जाएंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जूं की समस्या 5 से 15 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जूं आसानी से पहुंच जाती है। इस उम्र में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अपने बालों का ठीक तरह से ध्यान रखना नहीं जानती और इसलिए जूं के निशाने पर आसानी से आ जाती हैं। जूं को सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। आप चाहे अपने सिर को पानी में भिगो लें, साबुन से धो लें या फिर कुछ और तरीके अपना लें, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जूं होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जूं होने से इंसान के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जूं होने के कारण इंसान दिन भर में बेचैन रहता है। उसके बालों में खुजली होती रहती है और इंसान ठीक से सो नहीं पाता है और उसके बालों में से बदबू भी आने लगती है, जिससे कि सिर में जूं होती है। कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है, इसलिए सिर से जूं को निकालना बहुत जरूरी है। सिर से जूं निकालने के लिए बहुत से तरीके हैं। एक तरीका जो आपके मम्मी ने बचपन में जरूर अपनाया होगा वो है कंघी से बाल बनाना। कंघी के दांत बहुत ही बारीक होते हैं और उसमें जूं और लीक बहुत ही आसानी से फंस जाती है। इससे जूं निकालने का पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है। कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंघी करने से जूं की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है। सिर से जूं को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर अपने बालों को कंघी करते रहें, धोते रहें। बालों को धोने के लिए आजकल बाजार में कई प्रोडक्ट, शैम्पूज और केमिकल आ गए हैं जिनकी मदद से काफी जल्दी सिर
से जूं खत्म की जा सकती है। जूं की समस्या से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके सिर में पहले से ही जूं मौजूद है। खास तौर पर अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं कि स्कूल में जूं वाले बच्चों के साथ ना बैठें या उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हालांकि ये भी उन्हें जरूर बताएं कि किसी भी बच्चे के साथ अलग बर्ताव न करें। ऐसा बर्ताव करें कि उसे ऑकवर्ड भी न लगे और आप जूं से भी बच जाएं। सिर से जूं खत्म करने के लिए आप डॉक्टर्स की भी सलाह ले सकते हैं। कई बार जूं के कारण बालों के अंदर सड़न होने लगती है, वो बांस मारने लगते हैं, सिर में पिंपल्स और दाने निकल आते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें। जूं निकालने के लिए आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नीम की पत्तियों को लें और उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और अब वो पेस्ट कुछ देर के लिए अपने सिर में लगाकर रखें और थोड़ी देर बाद शैम्पू की मदद से बाल अच्छी तरह से वॉश कर लें। कुछ दिन तक ऐसा करने से जूं से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आप सिर में टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जूं की समस्या में काफी राहत मिलती है। तो दोस्तों ये थी जूं के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों मुझे यकीन है कि आज से पहले जूं के बारे में इतनी बारीकी से आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी इतनी जानकारी आपको कहीं पढ़ने को मिली होगी। तो दोस्तों आपको जूं के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।